चलिए हम लोग देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट को। तो जो हीट बजट है कायदे से अगर देखा जाए यहाँ पे तो हीट का जो आपके सन का इंसुलेशन है जो धरती पे आ रहा है और जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है धरती से, तो इसका लेखा जोखा है। तो इसमें दो चीज़ आती है, एक तो आपका हीट बजट आता है और दूसरा आता है हीट बैलेंस। तो हीट बजट और हीट बैलेंस को हमें समझना पड़ेगा। तो हीट बजट में आपका क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आपका अपर एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग लगभग आपका 1000 किलोमीटर तक मान के चलते हैं, ठीक है, और यहाँ यह हो गया आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं ये मेरा हो गया ग्राउंड सरफेस, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ज़्यादा ही नीचे हो गया। ये ग्राउंड सरफेस हो गया। और यह जो है आपका अपर एटमॉस्फेयर हो गया। अपर एटमॉस्फेयर हो गया और नीचे आपका हो गया ग्राउंड सरफेस। ओके, ये स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो सूर्य से लाइट आ रही है हमारे पास में, उसको हम लोग 100 यूनिट मानेंगे। ठीक है, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो आपका 100 यूनिट। तो हमारा जो गेन हो रहा है, ठीक है, तो जो गेन हो रहा है यहाँ पे वो 100 यूनिट का है। ठीक है, ये जो आपका सूरज की लाइट जो आ रही है, गेन जो है सो 100 यूनिट का है। और इस 100 यूनिट का नेचर कितना है, तो यह शॉर्ट वेव है। इसका नेचर है शॉर्ट वेव है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट वेव है तो इसमें से क्या होगा कि 2 यूनिट जो है सो एब्जर्व हो जाएगा आपको, एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे आपका टू यूनिट यहाँ से ऑब्जर्व हो गया, तो अब आपके पास बचा है 98 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में 2 यूनिट ऑब्जर्व हो गया और बचा हमारे पास 98 यूनिट। तो जो ये 2 यूनिट ऑब्जर्व हुआ है यह कहाँ हुआ है, तो यह जो है सो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में हुआ है। ठीक है, तो यह जो है सो आपका 2 यूनिट एब्जर्व हो गया स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये स्ट्रेटोस्फेयर हमारे वायुमंडल का ही पार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। यह जो है सो 2 यूनिट है वह हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही 2 यूनिट है। अब 98 यूनिट जो है उसमें से आपका 15 यूनिट जो है सो एब्जर्व होगा, वह ट्रोपोस्फेयर में होगा। तो आपका इसमें से आपका 15 यूनिट फिर से एब्जर्व हो जाएगा, और ये कहाँ होगा, तो जो 15 यूनिट एब्जर्व होगा वह होगा आपको ट्रोपोस्फेयर में,
CO2, O3, वाटर वेपर, डस्ट, ये सब होगा। तो यह आपको ट्रोपोस्फीयर में होगा। ओके, तो अब 98 में से जब आपका 15 यूनिट चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में? तो आपके पास बचेगा आपको 83 यूनिट। इस 83 यूनिट में से आपका एब्जॉर्ब होगा। अब फिर से कुछ इसमें से एब्जॉर्ब होगा, तो इस 83 यूनिट में से आपको एब्जॉर्ब जो होगा वह होगा आपका 23 यूनिट जो है सो रिफ्लेक्टेड टू द स्पेस बाय क्लाउड एंड डस्ट। तो यहाँ पे आपको 23 यूनिट माइनस हो जाएगा। क्लाउड एंड डस्ट के द्वारा ये जो है सो आपको रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो फिर आपके पास कितना बचेगा? 83 में से 23 चला गया, तो अब हमारे पास जो बचा है वह आपका 60 यूनिट बचा है। इस 60 यूनिट में से लगभग जो है सो आपका 7 यूनिट जो है वह रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो आपका 6 यूनिट जो है सो आपका स्कैटर्ड बाय द डस्ट वाटर पार्टिकल के द्वारा एयर मॉलिक्यूल को बैक टू स्पेस, तो स्कैटर्ड होगा 6 यूनिट। इसमें से आपका तो आपके पास 6 यूनिट चला गया, तो अब आपके पास बचा है 54 यूनिट। इस 54 यूनिट में से क्या होगा? 7 यूनिट जो है सो रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय द अर्थ सरफेस। तो फिर इसमें से 7 यूनिट अब आपके पास 7 चला गया, तो आपका 47 यूनिट बचा। तो हमें प्राप्त हो रहा है अर्थ सरफेस पे कितना? 47 यूनिट। तो हमने यहाँ पे 100 यूनिट जो है सो हमारे सबसे अपर एटमॉस्फेयर में आया। 100 यूनिट में से क्या हुआ आपका कि 2 यूनिट स्ट्रेटोस्फेयर से रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, ठीक है। तो 2 यूनिट यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है यह। दो यूनिट एब्जॉर्ब हो गया, 98 यूनिट बचा। 98 यूनिट में 15 यूनिट जो है सो आपको यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ पे? तो आपका ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद जो है सो 83 यूनिट बचा। तो जो एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जो एब्जॉर्ब हो रहा है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ये आपको जो है सो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, याद रखिए, क्योंकि ओवरऑल हीट बैलेंस जब करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है आपका 23 यूनिट रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय द क्लाउड एंड डस्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके चला गया। उसके बाद जो है सो आपका 6 यूनिट जो है सो स्कैटरिंग के द्वारा चला गया, बैक हो गया। 7 यूनिट अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया। हमारे जो है सो टोटल हमारे पास में बचा वह जो है सो 47 यूनिट बचा। अब यहाँ पे जो 47 यूनिट बचा है उसको हम तो हमारे पास जो बचा है यहाँ पे वह कितना बचा है? 47 यूनिट बचा है। तो इस 47 यूनिट में से अब यहाँ पे चूंकि अर्थ सरफेस के पास जो आया वो 47 यूनिट आया, तो अब यहाँ पे 47 यूनिट हमारे पास में है। और जो मतलब पहले से हमारे पास जो हीट बैलेंस है उसका भी हम हिसाब बता देंगे आपको, वह हो गया आपको 78 यूनिट। तो टोटल हो गया 125 यूनिट। तो यहाँ पे हो गया जो हीट बैलेंस था 78 यूनिट, और ये हो गया आपका 125 यूनिट। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
ये जो है सो आपका जो 125 यूनिट है, (47) प्लस 78, 125 यूनिट। और यह 78 कहाँ से आया है आपको समझ लो, अभी कि फ्री में मिल गया ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 125 यूनिट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो 125 यूनिट है यहाँ पे आपको, इसमें से क्या होगा कि अब अर्थ भी तो निकालेगा। तो अर्थ जो निकाल रहा है वह निकाल रहा है, अर्थ जो रेडिएट कर रहा है वह आपको 98 यूनिट कर रहा है। तो अर्थ यहाँ से जो रेडिएशन शुरू किया, अर्थ का रेडिएशन जो है सो आपका 98 यूनिट का हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपका रेडिएटेड हो गया। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर चलेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा आपको। तो 98 यूनिट हम लोगों ने इसको रेडिएट कर दिया। उसके बाद में जो 98 यूनिट है, तो यहाँ पे आपको 7 यूनिट एस्केप टू द स्पेस वाया द रेडिएशन विंडो। तो इस 98 यूनिट में से रेडिएशन विंडो के द्वारा ऊपर चला गया, निकल गया, अब खिड़की है वहाँ से निकल गया। अब उसके बाद में आपका है, तो आपको यहाँ पे 98 में से 7 चला गया, तो आपके पास कितना बचा? तो हमारे पास जो बचा है, चूँकि ये जो है रेडिएटेड जो है सो अर्थ सरफेस कर रहा है, तो 7 यूनिट चला गया, तो हमारे पास जो बचा है अब वह 91 यूनिट बचा। जो अर्थ निकाल रहा है 7 यूनिट तो विंडो से सीधे चला गया, तो विंडो से 7 यूनिट चला गया। अब हमारे पास 91 यूनिट बचा। 22 यूनिट जो है सो आपका ओशन जो है सो यहाँ पे निकालता है। 22 यूनिट जो है सो आपका ट्रांसफ़र करता है आपको लेटेंट हीट के रूप में, वह ओशन कर रहा है। तो यहाँ से रेस्ट जो निकल रहा है, दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। 22 यूनिट यहाँ से ओशन निकाला, ठीक है। तो 22 यूनिट ओशन निकाला, और 5 यूनिट जो है सो धरती के जो है सो कंडक्शन के थ्रू बाहर निकला। तो 5 यूनिट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ओशन 22 यूनिट निकाला, अर्थ 91 यूनिट निकाला, और 5 यूनिट ये निकाला। तो ये तीनों का संयोग कितना होगा, ये तीनों का एडिशन कितना होगा वो आप बताइए ज़रा मुझे। तो 98 22, उसके बाद में आपका 5 ये हो गया, और पहले से हमारे पास में हमने आपसे क्या बोला था, ये 2 और ये 15, ये 2 और ये 15, ये दोनों तो पहले से थे, तो ये दोनों को और हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास में इसमें और ऐड करना पड़ेगा आपको 2 अब प्लस 15 जो एब्जॉर्ब हुए हैं, क्योंकि ये निकल रहा है तो इस मान में ही है। तो आपका अब यहाँ पे ये टोटल जो होगा वह कितना होगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे, आपको दिख रहा है ना इधर, तो 91 यूनिट हो गया, 2 हो गया, 15 हो गया और 22 हो गया। तो ये टोटल जो है आपका, तो ये अगर आप टोटल जोड़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 135 यूनिट। 98 अर्थ ने निकाला, अर्थ के पास टोटल कितना है 125 यूनिट है, अर्थ के पास जो है सो टोटल आपका 125, 98 अर्थ निकाला, 7 रेडिएशन विंडोज चला गया, 51 बचा, 22 ओशन निकाला, 5 अर्थ कंडक्शन के थ्रू, और 2 पहले से यहाँ एब्जॉर्ब था, और 15 ये 17, टोटल 135 यूनिट। आपके पास में बैलेंस था 125 यूनिट का, और आपने निकाल रहे हैं 135 यूनिट। इसका भी हिसाब हम आपको भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया हीट बैलेंस जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए। तो अब ये जो 135 यूनिट है, इसमें से 78 यूनिट जो है सो अर्थ के नीचे, क्योंकि यहाँ पे 78 यूनिट जो है सो नीचे आ जाता है। यहाँ पे 135 यूनिट में से 78 यूनिट नीचे आएगा, जो हमने यहाँ ऐड किया है यह 78 यूनिट यहाँ से नीचे आएगा, जो अर्थ को मिलेगा, जो रात को दिन में गर्म हुआ तो ये निकला है,
और रात को फिर ये रेडिएटेड बैक होगा, जिसको काउंटर रेडिएशन भी हम लोग कहते हैं। तो यह नीचे आएगा। तो जब यह नीचे आएगा तो आपको 78 नीचे आ गया, तो ऊपर कितना जाएगा? तो स्पेस में जो जाएगा वह 57 यूनिट जाएगा। तो यहाँ से स्पेस में जो जा रहा है वह आपको 57 यूनिट गया। ठीक है, स्पेस में आपका जो गया वह 57 यूनिट गया। और 57 यूनिट और जो 7 यूनिट यहाँ से निकला है, ये दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पे तो 57 और 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 64 यूनिट, 64 यूनिट। यह 64 यूनिट जो है आपका प्लैनेटरी, एक तरह से कहा जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू जो है सो आसमान में जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है सो लॉस 64 यूनिट प्लस 30 यूनिट अब प्लस आपको 6 यूनिट। तो यहाँ पे आपको ये 64 यूनिट हो गया, तो 64 यूनिट अब प्लस 30 यूनिट अब प्लस 6 यूनिट। तो 64 प्लस 30 अब प्लस 6। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग बैक हो रहा है 6 हो गया, और आपका यह टोटल आप जोड़िएगा तो यह हो जाएगा आपका 100 यूनिट। तो आपका यहाँ से आया 100 यूनिट का, 2 यूनिट जो है सो एब्जर्व किसने किया? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर ने। 98 यूनिट बचा। 98 यूनिट में से 15 यूनिट किसने एब्जर्व किया है? तो हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमारे इसी में है। तो ये आपका 2 और 15 जो हमने यहाँ ऐड कर दिया, जो हमारे वायुमंडल में है। उसके बाद में जो है सो 23rd यूनिट आपको बैक टू स्पेस चला गया। 6 आपको 83 में से 23 गया तो 60 यूनिट बचा। 6 यूनिट स्कैटर्ड बैक। तो स्कैटर्ड बैक हो गया, मतलब 6 यूनिट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर जो है सो 60 में से 6 गया तो 64 यूनिट बचा। और 7 यूनिट रिफ्लेक्टेड बैक चला गया तो 47 यूनिट बचा। और 47 यूनिट हमारे अर्थ सरफेस पे आया। और उसके बाद में जो यहाँ पे 135 में से जो 78 यूनिट नीचे आ रहा था, तो 47 और 78 125 यूनिट रेडिएटेड होगा। 98 यूनिट 98 यूनिट 7 यूनिट आपको रेडिएशन विंडो के थ्रू चला जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया कितना? 98 में 7 गया 91 यूनिट। 2 यूनिट और 15 यूनिट, 2 यूनिट और 15 यूनिट यहाँ से आ गए, तो ये आपका जो हो गया। और 22 यूनिट अर्थ से निकला, और 5 यूनिट जो निकला है वह अर्थ के आपको कंडक्शन से निकला है। टोटल हमारा 135 यूनिट। 135 में 78 यूनिट नीचे आ गया, और 57 यूनिट ऊपर गया, और ये 7 वाला ऊपर कितना हो गया आपको? 64 यूनिट। और 30 और प्लस 6, तो 30 और प्लस 6 जो है सो हमारा कितना हो गया? ये पूरा 100, मतलब 100 आया और 100 गया। यहाँ पे यह हिसाब बराबर हो गया। तो जो 30 यूनिट है और जो है सो आपका यहाँ पे 6 यूनिट है और 64 यूनिट, यह जो है सो हमारा पूरा हिसाब बराबर कर दिया। अब हमें क्या देखना है? अब हम लोग जो है सो ये हमारा पूरा जो है सो हीट बजट हो गया। अब इसके बारे में, चूँकि यह तो हम लोगों ने एक डायग्राम वाइज हम लोगों ने देख लिया, अब इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मली कि आपको, चूँकि लिखना तो पड़ेगा आपको, तो इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो जो हीट बजट होता है, यह जो है सो बैलेंस होता है गेन और लॉस का, जो कि हीट के द्वारा जो गेन और लॉस हो रहा है उसका बैलेंस होता है। ठीक है, तो हीट बजट एक तरह से एक मैकेनिज्म है। ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर मेंटेन करने का एक तरह से कहा जाए तो यह कैलकुलेशन है। सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल एक यह कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है,
जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर की हाइट हम लोग लेते हैं 1000 किलोमीटर तक। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप टू द 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर पे आपका जो शॉर्ट वेव आएगा वह आएगा आपको यहाँ पे तो जो हमारा सन से आ रहा है कमिंग, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको 100 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यह जो 100 मान लिए, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्स और गामा रेज और ईवी रेज जो है सो या ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो 100 में से दो यूनिट जो है सो हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब बाय द आपको स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे आपका 2 यूनिट एब्जॉर्ब हो गया तो 98 यूनिट बचा। और जब 98 यूनिट बचा जिसमें 15 यूनिट एब्जॉर्ब बाय द, एक तरह से कहा जाए तो वाटर वेपर और डस्ट। तो यहाँ पे 98 में से 15 अगर आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, 98 में से 15 जाएगा तो 83 यूनिट बचेगा। तो यहाँ पे आपका बच गया 83 यूनिट। अब 83 यूनिट में से आपका 23 यूनिट बैक टू स्पेस। तो 83 में से आपका 23 यूनिट जो है सो बैक टू द स्पेस जाएगा एल्बेडो के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, अब 60 यूनिट बचेगा। ओके, और जो 60 यूनिट बचा है तो 6 यूनिट जो है सो स्कैटरिंग होगा डस्ट से, वाटर वेपर से और एयर मॉलिक्यूल से। तो आपके पास फाइनल जो है सो 54 यूनिट बचेगा। तो हमारे पास कितना बता, 54 यूनिट। और इस 54 यूनिट में से 7 यूनिट जो होगा स्कैटरिंग बैक टू द स्पेस करेगा, कौन, अर्थ करेगा। तो हमारे पास 47 यूनिट हो गया। ओके, तो ये पूरा हमारा हिसाब हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक करेगा, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा यह। तो हमारे पास बचेगा आपका 47 यूनिट। तो यह जो है सो हमारा 47 यूनिट बचा। और इस 47 यूनिट में आपको पता है कि हम लोगों ने 78 ऐड कर दिया था। तो वह 78 कहाँ से, जो बैलेंस था हमारे पास पहले से जो नीचे आ रहा था, यह 78 जो नीचे आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 47 यूनिट और प्लस 78 यूनिट 125 यूनिट। इस 125 यूनिट में से 125 माइनस हमारा 98 यूनिट बैक जाएगा स्पेस में।
और इसमें से 7 यूनिट जो जाएगा वह आपको विंडो के द्वारा जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 91 यूनिट। 91 यूनिट, उसके बाद में 22 यूनिट किसका है? हमारा ओशन का है। और फिर जो है सो 5 यूनिट किसका है? हमारा कंडक्शन का है। तो यहाँ पे यह ओशन का हो गया और यह कंडक्शन का हो गया। उसके बाद में 2 यूनिट हमारा जो पहले से एब्जॉर्ब था और 15 यूनिट यहाँ से एब्जॉर्ब था, यह टोटल हमारा 135 यूनिट हो गया। इस 135 यूनिट में से 2 पार्ट में बचेगा 78 यूनिट। तो 135 में से एक आएगा नीचे 78 यूनिट ग्राउंड के साइड में, और उसके बाद रेस्ट जो बचेगा वह 64 यूनिट जो है वह स्पेस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 64, हमें तो 100 चाहिए भाई। हमें तो पहले से हमें क्या चाहिए? हमें 100 चाहिए। तो हमें 100 चाहिए, तो वो 100 हम कहाँ से पूरा करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो अभी 64 यूनिट है। हमने लिया था, कितना लिया था? हमने 100, तो हमें देना भी 100 ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि 125 में से 98 चला गया, 98 चला गया, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा आपको जो आपका जल मंडल है तो वह है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें जो 64 यूनिट है, तो 30 और प्लस 6, तो 6 यूनिट हमारा स्कैटर्ड बैक हो गया, और बाकी जो पहले से यहाँ से निकल रहा था वो कितना है? वो 30 यूनिट है। उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 100 यूनिट आ जाएगा पूरा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा 8 यूनिट जो है हमारा यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ हमारा जो है सो आपका जो 30 है, 23 रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड बर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना? तो 78। हाँ, 64 की अगर हम बात करते हैं तो 64 अब प्लस यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए? 64 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? तो 64 में हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे 36 यूनिट को हमें ऐड करना है। तो हमारे पास 30 यूनिट जो है, 30 यूनिट जो है हमारा, 30 यूनिट में से 23 जो है सो क्लाउड के द्वारा, 7 यूनिट जो है सो आपका अर्थ सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पे आपका 23 जो है सो आपका क्लाउड के द्वारा और 7 जो है सो अर्थ के द्वारा जो जा रहा है। यहाँ से 7 जा रहा है और क्लाउड के द्वारा हमारा 30, तो ये 30 हो गया। और हमें 6 और चाहिए, तो 6 यूनिट हमारा कहाँ से हो रहा था? इधर कहीं 6 से हो रहा था ये। हाँ, ये जो है सो स्कैटरिंग बैक 6 यूनिट। तो अब हमारा हो गया यहाँ पे 100 यूनिट। ये हमारा पूरा हिसाब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो गणित जो है सो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पहला आता है कि ओशन आपका 22 यूनिट क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि एरिया तो 78% है। पहला क्वेश्चन है कि ओशन 22 यूनिट क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि एरिया कितना है? एरिया तो ज़्यादा है इसका, तो इसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओशन जो है आपका मोर एरिया है और मोर एब्जॉर्ब करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह बताना है कि सरफेस पे सरफेस पे लाइट बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है, लिमिटेड लाइट तक रेंज तक ही रहता है, उसके बाद रेडिएटेड होने लगता है। ओशन में ओशन में क्या है कि लाइट डेप्थ तक जाता है और उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द लैंड। इसलिए जो है सो यह ज़्यादा यूनिट को रखता है, ज़्यादा मतलब कि रेडिएटेड कम करता है, मैक्सिमम चीज़ों को यह रख लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज़ हो गया।
उसके बाद दूसरा चीज़ है आपको यहाँ पे रेडिएशन विंडो, यह क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रेडिएशन विंडो क्या होता है। तो जो रेडिएशन विंडो है यह एक्चुअल में कहा जाए तो यह 3 है, जहाँ से आपका लाइटें निकल जाती हैं, तो यह 3 है। एक तो आपका जो है सो आपका पोल पे है, पोल पे एल्बेडो होता है और सीधे जो है सो लाइट आती है शॉर्ट वेव के रूप में और बिना एब्जॉर्ब किए शॉर्ट वेव के रूप में ही रिटर्न हो जाती है। तो यह जो है सो कोल्ड डेजर्ट में एल्बेडो होता है, ठीक है, ना ज़्यादा गैस है, ना डस्ट है, ना वेपर है। दूसरा मिडिल एंड द लो लैटिट्यूड में, माउंटेन एरिया में। तो यहाँ पे आइस है और साथ में नो मोर डस्ट, डस्ट वगैरह नहीं है। तो यहाँ से भी सीधे आती है लाइटें और निकल जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो है सो यह भी एक विंडो का काम करता है। और तीसरा होता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में आसमान में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो नाइट में ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो इसी कारण जो है सो हीट यहाँ से एस्केप होता है। तो हमारे यहाँ जो है सो अर्थ पे 3 जो है सो रेडिएशन विंडो है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है जो टॉपिक है इसमें हीट बैलेंस क्या होता है। तो जो हीट बैलेंस है अगर कहा जाए तो गेन और लॉस के बाद में जो रेस्ट अमाउंट बचता है यह क्या है, हीट बैलेंस है। जो आपका गेन हो गया और लॉस हो गया उसके बाद जो बचा वह क्या है, वह हीट बैलेंस है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह मेंटेन करता है अर्थ के टेम्परेचर को। तो यहाँ पे आपका जो हीट बैलेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपका कितना रेडिएटेड जो बैक हो रहा है 78 यूनिट है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, यही तो बचा है ना। तो यह क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मोर हीट ट्रैप्ड, और यह जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यह जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार यह टॉपिक है और हमें आशा है कि मैंने आपको बहुत तरीके से अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।